नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, 1 घंटे की क्लास, 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। महा वीडियो, सबसे अच्छा वीडियो आ चुका है। पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आ गए हैं। जरूर इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है। 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट में आपको ये पूरे 1000 क्वेश्चन करा दूंगा। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक कर दो। और करते हैं सुपर फास्ट स्पीड में इस क्लास को स्टार्ट। पहला प्रश्न है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? केरल राज्य में। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा, जिसको देव भाषा भी कहते हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? ययाति केशरी। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? 1500 से 600 बीसीई। धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू और कश्मीर का। कंप्यूटर के संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो 18। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना का कारण है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण। परावैंगनिक किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन, O3 गैस। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो एटीपी। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चुईमुई का पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? एमएस एक्सेल से। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में निर्मित हुआ था। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर होता है। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में बोली जाने वाली भाषा है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किन के बीच हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच। पट्टचित्र कला शैली किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा राज्य की है। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गोल गुंबज कहां पर है? तो ये आपका बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है गोल गुंबज। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो 1989 में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो ये आपकी अजमेर राजस्थान में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव थे। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को का नागरिक था। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा के लेखक। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए। त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 में शुरू किया गया था और 1653 में बनकर तैयार हुआ। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनवाया। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर निर्माण किसने कराया? तो राज राजा चोल ने। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई? कनिष्क के काल में हुई। कुषाण वंश के थे कनिष्क। गुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम राज्य में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, तो सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में प्रसिद्ध है? बृहदेश्वर, जो कि तंजावुर में है। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो गुवाहाटी असम। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो ध्रुपद गायन से संबंधित थे। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र में। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में स्थित है। सफदरजंग का मकबरा। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला बताइए। मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहां आरा, गौहर आला और रोशन आरा शाहजहां की बेटियां थीं। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में।
मनोरा किला कहां पर है? तंजावुर में, तमिलनाडु में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? गुलबंद बेगम। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? छोलिया नृत्य। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। रेड डेटा बुक क्या है? तो जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये एक रासायनिक उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत क्या कहलाती है? तो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंप्यूटर की किस पीढ़ी या जनरेशन से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। हेनरी बैकुरल किसकी खोज से संबंधित थे? रेडियोधर्मिता की खोज से। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो नाक की जांच करने का। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से कहाँ उगाई, किस मिट्टी में उगाई जाती है? काली मिट्टी में। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो उसको वोल्टेज या विभवांतर कहते हैं। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो अर्धचालक है सिलिकॉन। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? MS एक्सेल से संबंधित है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3। शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण हैं? तो स्तनपायी के उदाहरण हैं। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होता है? तो 1024। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? तो बाइनरी डिजिट है बिट। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? तो भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? आयन मंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो 1986 में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, GUI का फुल फॉर्म। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो सुपरसोनिक कहा जाता है। अधिक वायु से भी अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए कीबोर्ड में किस की का यूज किया जाता है? तो स्किप की का यूज किया जाता है। किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति कारण उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो यदि इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो विद्युत का सुचालक रहेगी। पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग है पृथ्वी की सतह पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तब। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पेस मेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। जर्मेनियम है क्या? तो सेमीकंडक्टर है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में होता है बिच्छू का विष। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होती है। सिरके का मुख्य भाग क्या है? तो एसिटिक एसिड। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? तो मदन लाल ढींगरा ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत के दूर पूर्व और पश्चिम छोरों के समय में अंतराल कितना होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? मैत्रेयी गुप्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो दादाभाई नौरोजी। मानव में प्लाज्मोडियम की संक्रमण उत्पन्न करता है? तो प्लाज्मोडियम के संक्रमण से मलेरिया होता है। पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लिव्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की? लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ की। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इल्तुतमिश बना। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से विख्यात था।
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित हैं? तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर राष्ट्रीय वन या गिर अभ्यारण्य। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन ए। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? पंजाब का। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O। भारी जल कहलाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बंगाल का वहन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पीटमय मृदा या पीट सॉइल कहाँ मिलती है? तो केरल में मिलती है। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी पर रखा गया? तो वीनस जो नाम है ये रोमन देवी का नाम है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो मलयालम है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। जब लाल हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो लाल हरा नीला को बराबर अनुपात में मिलाओगे उजला या सफेद रंग बनेगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स आपके यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो श्रवणबेल गोला में बिताए। लाल रक्तकण आरबीसी कहां बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है आरबीसी। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की? तो महात्मा गांधी ने शुरू की थी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो पीतल। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान था? लॉर्ड विलियम बेटिंग का। कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है? तो रेबीज। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित हैं? ये सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पाद के लिए। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए में नेत्र नहीं होते। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि है। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो नमक का आयोडीनीकरण घेंगा रोग रोकता है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो डीएनए के द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? मनु। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने लिखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी थे। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो चीन में हुआ था। चीन ने किया था सबसे पहले बारूद का आविष्कार। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा? तो चरक ने लिखा है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देगा? तो मंगल ग्रह। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द यूज होते हैं? तो स्टॉक मार्केट में। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य? तो कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में।
भारत में यूरेनियम खदान स्थित है तो जादूगोंडा में। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह तो विशाखापट्टनम। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है तो मैग्मा। हरिप्रसाद चौरसिया हैं एक क्या बांसुरी वादक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो ये शक संवत पर आधारित है। प्रथम रेल लाइन बिछाई गई तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है नियाग्रा जलप्रपात। संसद का कौन सा नाम है तो कांग्रेस यूएस संसद का नाम है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था तो रेयॉन था। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है तो फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारे की वाष्प होती है। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है तो एड्स के लिए। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया। उन्होंने किसकी खोज की तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था तो नवपाषाण युग में पहुंचा था। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे तो पत्थर और तांबे के बने थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी तो पेशावर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है गुजरात विजय का स्मारक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार में शुरू किया गया अबुल कलाम आजाद के द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था लाला लाजपत राय जी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड कैनिंग। भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व अभिरक्षक कौन होता है तो आरबीआई। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था तो आनंद मठ में प्रकाशित। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है तो राष्ट्रपति। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन आया था मैगस्थनीज। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था तो बुद्ध ने। मुगलों की राजभाषा क्या थी तो फारसी। टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया था तो श्रीरंगपट्टनम में। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश बताइए तो थाईलैंड है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ तो मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ। निषाद बाग किसने बनवाया जहांगीर ने बनवाया। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो केरल में। आगा कहाँ कप किस खेल से संबंधित है हॉकी से संबंधित है। रेगिस्तानों में मृग तृष्णा उत्पन्न होने का क्या कारण है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खासी एक जनजाति है यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है मेघालय में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय तो श्रीहरिकोटा में है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है नॉर्वे। ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है बैडमिंटन से संबंधित है। चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी संस्कृत और तमिल। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 17 में है। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था सिकंदर लोधी ने बनाया था। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है तो ये आपका कनाडा में है और यूएसए के बॉर्डर में आपको बता चुका हूं। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है इटली का। संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है तो उपराज्यपाल। हार्मोन्स क्या होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। पोलियो बीमारी फैलने का मुख्य कारण क्या है फैलाने का तो वायरस या विषाणु। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था तो 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे तो बाबू कुंवर सिंह जी। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गोदावरी नदी। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है तो ताप्ती नदी से। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है तो 1930 में दांडी मार्च हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया जेम्स हिक्की या जेम्स ऑगस्ट हिक्की। कौन सा घटक शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए जिम्मेदार होता है प्रोटीन। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है हमीदा बानो बेगम की कब्र है। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के समय। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था अब्दुल समद को। स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है तो 26वां राज्य है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है तो कायंत्र चट्टान में पाया जाता है कोयला। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या किसने इसकी व्याख्या की थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की वल्लभाचार्य जी ने। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बने शुंग वंश। महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया बिंबिसार के समय। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है तो धर्मचक्र प्रवर्तन। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है तो आंखों की। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है तांबे का।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया तो फैराडे ने किया। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? एस चंद्रशेखर द्वारा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है तो प्लूटोनियम। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो विटामिन और खनिज। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण। चीन की करेंसी मुद्रा क्या कहलाती है? तो युआन। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। हर वर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस। स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया तो अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी। महाबलीपुरम जो एक प्रमुख मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के समय। भगवान महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावापुरी में। रानीगंज कोयला खान कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो सूर्य ग्रहण के समय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए होता है? तो पाली भाषा। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है तो पारिस्थितिकी। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का ऑक्सीकरण होता है। भविष्य का ईंधन कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहलाता है। तालाब को कहा जा सकता है तो एक कृत्रिम इकोसिस्टम। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है तो कश्मीर में। किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कर्नाटक में। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहिउद्दीन चिश्ती के द्वारा। किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू हुई थी? तो 1999 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो 1000 वर्ष पुराने हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है। कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। ट्रांस साइबेरियन रेल किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? कम्युनिस्ट या साम्यवादी। लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? रूस के थे। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। सीएनजी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहां पर किया था? तो पोखरण में। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव। हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय बनवाया गया था? शाहजहां के समय। कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक सबसे बड़े समर्थक थे? टीबी मैकाले। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह जी ने किया। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1526। मैसूर महल किसका निवास स्थान था? वाडियारों का। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पट्टचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान पर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे? उड़ीसा। गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो लुम्बिनी के नाम से। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया किस राजवंश के थे? वर्धन राजवंश के। वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा? कणाद ने। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? औरंगजेब की। इसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को। किस सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था? जौनपुर सल्तनत पर। अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश। किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? दुर्ग। किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? सारनाथ। सी राजगोपालाचारी जी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तमिलनाडु। तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी? मिनहाज उस सिराज। अशोक के अभिलेखों को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। रानी की वाव प्रसिद्ध स्मारक स्थान किस राज्य में है? गुजरात राज्य। गौतमीपुत्र शातकर्णी किस राजवंश का शासक था? सातवाहन राजवंश। खानवा का युद्ध बाबर और किन के बीच लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1336। किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग है? अजंता की गुफा नंबर 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व पेंटिंग है। जब इब्न बतूता भारत आया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? कामरूप क्षेत्र पर। किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? 1793। बुद्ध जी की पालक माता का नाम क्या था? तो महाप्रजापति गौतमी।
भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? कॉलिन मैकेंजी को। भारतीय इतिहास में किसे आणविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो वन साम्राज्य को। बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? 1947 से 1971 तक। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1855 से 1856। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहां से मिले हैं? तो बनवाली से। किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी जी थे। भारत की किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? तो दक्कन प्रांत में। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897। किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? सम्राट अकबर ने। 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? ग्वालियर में। 1990 में धौलावीरा की खुदाई किसने शुरू की? आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई शुरू की। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? किंग राजवंश। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य को स्थापित किया? तो विजयनगर साम्राज्य। चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो दक्षिणी भाग का। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाए? तो सम्राट अशोक। गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो यूनान से। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है? तो कालीबंगा। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहां से आया था? तो वेनिस से। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहां स्थित है? तो आगरा में। भारत की सबसे लंबी किले की दीवार किस किले में है? तो कुंभलगढ़ के किले में है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? लोकनायक के नाम से। ब्रिटिश ने किस साल एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? 1849। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? तो निजामुल मुल्क। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहां स्थित है? तो देवगढ़ में। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो फारसी भाषा में। 1938-39 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? सुभाष चंद्र बोस जी को। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा का रचयिता कौन है? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल। गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया? तो 1917। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार में। कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। हवा महल किस शहर में है? जयपुर में है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1507। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो 1858। टीपू सुल्तान के समय मैसूर की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? तो महात्मा गांधी जी ने। अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज्मनामा के रूप में किया गया? तो महाभारत का अनुवाद। 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की थी। ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत भारत सरकार ने किसको अपने अधीन अधिकार में लिया था? तो हैदराबाद को। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो ये है आपके कर्नाटक राज्य में। नंदवंश का अंतिम आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद था। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। इसको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हीनसांग को। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की। सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित कराया था? तो बैटिंग ने घोषित कराया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो अगस्त क्रांति मैदान से। महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किसने कराया? पल्लव राजवंशों ने। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ईसा पूर्व 57 से। मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह सूरी। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रस्त सिद्धांत से संबंधित है? दयानंद सरस्वती। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। तुर्कोटदा का पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात राज्य में है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1764 में बक्सर का जो है युद्ध लड़ा गया था।
प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस राजवंश के थे? सातवाहन राजवंश के। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? 1540 में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया? तो बहादुर शाह जफर। किस चौहान शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1829। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में किया गया? पहले उपदेश की स्मृति में। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। भरूच स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? बादामी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? 1782 में। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में। मिनहाज ए सिराज में किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया? रजिया सुल्तान का। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया? अकबर की सेना ने। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। मैगस्थनीज कहाँ का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? यूनान का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस स्मारक का निर्माण कराया? बीबी का मकबरा बनवाया। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा का क्षेत्र कलिंग कहलाता था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने कराया? तो चोल शासकों ने। महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 1917। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे? 1915। किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया? अकबर ने आगरा का किला बनवाया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में। किसको भारतीय राजनीति का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। किस वर्ष की आयु में महावीर जी ने घर छोड़ दिया और वन चले गए? 30 वर्ष। 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त कौन था? तो भगत सिंह। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान। मेवाड़ का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ? राणा सांगा। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो चालुक्य राजवंश। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। विजयालय भारत की किस राजवंश से संबंधित थे? चोल वंश से। किसके द्वारा तुगलकाबाद शहर की स्थापना की गई? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया? तो 1918। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से किस वर्ष शादी की? 1611 ईस्वी। कौन मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों को अपना संदेश फैलाया? सम्राट अशोक। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर था? लाला लाजपत राय। मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि किसे दी थी? मीर कुतुब बख्श को तानरस की उपाधि दी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? सम्राट अकबर। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध हुआ था। द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो। राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने
कहाँ शासन किया? तो कश्मीर में शासन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में समाप्त हुआ था। दंतेरुर किस राजवंश का शासक था? तो राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अष्टाध्यायी पुस्तक का संबंध किससे है? तो व्याकरण से है। सांगकेन किस का पर्व है? तो बौद्धों का पर्व है सांगकेन। मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखे गए? फारसी भाषा में लिखे गए। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? चरक का। खुदीराम बोस जी को किस जेल में फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर जेल। कौन एक प्राचीन भारतीय गणतज्ञ खगोलविद थे? वराहमिहिर। जम्मू कश्मीर में कौन सा पुरातत्व स्थल महत्वपूर्ण है? बुर्ज हूम। नागर शैली के मंदिरों पर आमतौर पर कौन सी वास्तुकला शैली थी? तो भारतीय वास्तुकला शैली थी। होम रूल आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? 1916। किस वर्ष अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को सिंहासन से हटाकर रंगून भेज दिया? 1857। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने किस रियासत पर कब्जा किया? अवध रियासत। किसको दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा। किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना? तो नरसिंह देव प्रथम। सालवाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1782। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ढाका। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किन की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की। किसने 1503 में भारत का पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो पुर्तगालियों ने। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया। आधुनिक समय में कौन सा भारतीय राज्य वातापी है? तो कर्नाटक वाला राज्य। रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? तो काकतीय राजवंश। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद। भगवान महावीर जी को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? पावापुरी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 11। 1903 में महात्मा गांधी जी ने किस अखबार की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी? इंडियन ओपिनियन की। वर्साई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 1919। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग युद्ध के बाद। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा कितने खंडों में रचित है? तो 3 भागों में रचित है। ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? सत्यशोधक समाज की। दलित समुदाय के अधिकारों की लड़ाई किसने लड़ी? भीमराव अंबेडकर जी ने। इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगाई गई थी? तो हुगली नदी के किनारे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को नियुक्त किया अपने राज्य में? तो इब्ने बतूता को। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? मुंबई से। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या है? रुद्रप्रयाग। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? सम्राट अकबर। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी के समय वक्त क्या था? आधी रात। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं सदी में गोवा की भूमि पर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? अजमेर में। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया? शाहजहां ने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की जगह किसने ली? सी राजगोपालाचारी ने। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहदत्त। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित है? विष्णु शर्मा के द्वारा। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? वैशाखी के दिन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय? रविन्द्रनाथ टैगोर। सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के। पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता के लेखक कौन है? वराहमिहिर। दास वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसके द्वारा हुए? इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। स्वतंत्रता के पहले। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में है? कोलकाता। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? महाराष्ट्र। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने निर्माण कराया? तो नरसिंह देव प्रथम। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में।
किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो अथर्ववेद। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से शुरू हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक कहाँ पर है? बिहार। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर है? श्रीलंका। दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया? बहादुर शाह जफर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय। किस राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की? संगम वंश। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में किस शहर में की गई? बनारस में। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किस भाषा में लिखी? मराठी भाषा में। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासक ने कराया? विजयनगर के शासकों ने। रोलेक्ट अधिनियम से कैदियों को बिना मुकदमे के कितने समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता था? 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। किस युग में भारत में शुद्ध रंग पाए जाते हैं? तो पाए जाते थे पुरा पाषाण युग में। दादा भाई नौरोजी क्या थे? एक व्यवसायी या बिजनेसमैन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? चालुक्य राजवंश के। किस वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? तो 1907। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853। पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की जो है लड़ी गई थी। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था? अनंग पाल का शासन था। सरोजिनी नायडू कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? तो कानपुर में। प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1757। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? तो 1773 में बने। पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस नाम से याद किया जाता है? तो मिलाद उल नबी के नाम से। वुड की नीति पत्र का संबंध किससे? तो शिक्षा से। चालुक्यों की राजधानी कौन सा क्षेत्र थी? तो ऐहोल। अवध पर सहायक गठबंधन संधि कब लागू हुई? तो 1801। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। मिनहाज ए सिराज किसके शासन के दौरान? एक इतिहासकार थे, तो इल्तुतमिश के समय। और इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ? तो 1906। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। किसने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में कहाँ आयोजित हुआ? नागपुर। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? तो धम्म महापात्रों को। किसके द्वारा हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया गया? तो दंतेदुर्ग द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905। श्यामजी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कब की? तो 1905। पृथ्वीराज तृतीय 1191 में किस अफगान शासक को हराया था? सुल्तान मोहम्मद गौरी। कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना? मुर्शिदाबाद। बाबर ने किस वर्ष दिल्ली पर शासन किया? तो 1530। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा की घटना के बाद। बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया? लॉर्ड विलियम बेटिंग। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। इनकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भगत सिंह को। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष से साम्राज्य में शामिल किया? अवध 1856 में साम्राज्य में शामिल हुआ। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खां को किसके लिए मौत की सजा सुनाई गई? काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने। कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष या खास गुलाम। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश की स्थापना किसने की? तो दंतेदुर्ग। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा? औरंगजेब के खिलाफ। भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। चंदेरी के युद्ध में किसने 1528 में राजपूतों को हराया? तो बाबर ने। गौतम बुद्ध जी ने कहां पर सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? तो सारनाथ में। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? जिले इलाही की।
व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य। ऐहोल किस वंश की राजधानी थी? चालुक्यों की। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में। किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा गोविंदराव फुले। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण क्या है? तो मोती मस्जिद दिल्ली। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। मौर्य शासक को यूनानी द्वारा अमित्रघात कहा गया? तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया यूनानियों के द्वारा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। रामभर स्तूप कहाँ पर स्थित है? जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907। महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। माल्य मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो। अनंतनाग शहर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? ग्रीस देश। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य में। वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में 128 सूक्त या श्लोक हैं। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम नदी। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई इसलिए। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो खान का अब्दुल गफ्फार खान का। अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की गई थी? तो सैनिकों की भलाई के लिए। चौरी चौरा कांड संबंधित है किससे? तो असहयोग आंदोलन से। मुगल कालीन भारत में भूराजस्व था? तो भूमि पर एक कर। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति की? तो क्लेमेट एटली। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस संबंधित है किससे? तो शाहजहां से। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? BR अम्बेडकर जी शामिल नहीं थे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? तो मराठों के द्वारा किया गया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला? तो गौतमी थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य राजवंशों ने। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे तो पक्की ईंटों के। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? बालाजी बाजीराव की। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के शासनकाल में। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए? तो पुर्तगालियों ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया? बाबर और लोधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से 1500 पूर्व। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? तो रायगढ़ के किले में। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। शकों ने कहाँ शासन किया? तो सौराष्ट्र में। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट। सबसे पहले कौन हड़प्पा कालीन खोजा गया? तो हड़प्पा खोजा गया। वास्को डी गामा कालिकट कब पहुंचा था? 1498 में। सिख खालसा स्थापित किया किसके द्वारा? किसने की थी सिख खालसा स्थापित? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था या किसे कहते थे? समुद्रगुप्त को। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी ने। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? हार्डिंग ने। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है? तो हरिहर हुक्का के प्रति। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के समय। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो हार्डेकर जो है मंजप्पा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ये मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय के समय। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था? तो मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? तो पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे?
पत्थर और तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो खारवेल। निषाद बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वर्तमान में किस प्रदेश में संबंध है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। प्राचीन चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। वास्को डी गामा का रहने वाला था? तो पुर्तगाल। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। हर्षवर्धन का शासन काल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 40 सालों तक चला, 40 वर्षों तक चला। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली? चाणक्य की। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो गया में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ह्वेनसांग। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में की थी? तो नमक पर एक टैक्स के अधिरोपण के विरोध में। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के देशीय रियासत के शासक थे। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो एलन बरो के द्वारा। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किस से संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह से। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष क्या है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी थे। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के समय। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज था। वैदिक धर्म की मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ह्यूम। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसके नेतृत्व किया था? तो कानपुर में नाना साहेब जी ने नेतृत्व किया था। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवाद। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो कुतुब ऐबक। महात्मा गांधी जी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? तो सेवक। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया? तो गोल। मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में। भारतीय असंतोष का पिता किसे कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर की शासन प्रणाली के। गांधी जी की सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए? तो अकबर ने। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो एतुरा। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? सिंह ने। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर जी के द्वारा। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? तो शुंग वंश। महावीर और बौद्ध दोनों किसके शासन काल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के समय। जहांगीरी महल कहाँ स्थापित है? तो आगरा के किले में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी है? 288 फीट। किसने कहा था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महाराष्ट्र सम्राट जहांगीर के इस दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? क्षत्रिय राजघराने। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? भगवान बुद्ध का। सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? 1835। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1907। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधित करने के लिए कौन प्रसिद्ध हुआ? स्वामी विवेकानंद जी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो लॉर्ड जो है माउंट बैटन योजना के तहत।
किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय पाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928। किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? तो कोलकाता में थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थी? तो कनिष्क के दरबार की। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थापित है? तो आपका माउंट आबू में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सिरिल रेडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए जाने जाते थे? प्रसिद्ध थे ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने। महात्मा गांधी जी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लिखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो कला के क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत है तो नगर नियोजन के लिए। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए किस मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग रखी थी? तो 1940। शिवाजी के जीवन की आरंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के रूप में जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए के आविष्कार के कारण। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी का युद्ध मैदान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बावरी का के लेखक कौन है? तो बाबर हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजातशत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड का। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो स्वर्णबेल गोला। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो 49 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? जॉर्ज एमिल पैलाडे। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? लद्दाख में है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो भूना ग्रह कहा जाता है। धन्वंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य जी। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग। AM चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये आपका चेन्नई में है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो 1951 से 1962। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक थी? सबसे अधिक है तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? तो इल्तुतमिश ने। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रचित है? तो अकबर के समय। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो कल्पना। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया? तो 1969 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों की कटाई के विरुद्ध।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई थी? तो चौगान खेलते वक्त हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। मंदिरों के स्थापत्य में गौरवपुरम का अर्थ क्या होता है? तो द्वार। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्लोरोएथेन का नाम क्या होता है? तो विनाइल। कन्नौज का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो मुगल और शेरशाह सूरी। प्रसिद्ध नाटक मृक्षकटिकम किसने लिखा? तो मृक्षकटिकम शूद्रक ने लिखा। कैंसर के इलाज में किसका यूज होता है? तो कोबाल्ट 60 का। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन के उत्पादन से। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है? तो ईसाई धर्म। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो वाल्मीकि जी के द्वारा। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार। 3 इलाही की शुरुआत किसने की? अकबर ने। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुआ? 1930। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो कोर्ट। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लिखित है? तो हिंदी और। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है। 5वीं आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? रूबीडियम। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ? तो बंगाल प्रांत में। वांडी वॉश का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण करने की दर क्या होती है? तो शक्ति। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत। संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मवेद। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? तो शेरशाह। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का क्या नाम था या क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। एक टीम में 11। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो एशिया से अलग करती है। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। पेंटाथनल खेल में कितनी प्रतिस्पर्धा होती? तो 5 प्रतिस्पर्धा होती है। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो संसद कानून बनाता है। कर्नाटक और केरल में मॉनसून के पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो मैंगो वर्षा कहा जाता है। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो आरा थी। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल में। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलस्क है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। शब्द रेड बॉल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे बड़ी लंबी नदी है? तो यूरोप की। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में खोले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वेल्स। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नायनार। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो अलबरूनी ने। सुनील क्षेत्री किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो नीति आयोग। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो 1929। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास जी। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? तो निर्वात में नहीं होता। पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? तो मोल है। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 23 मई 1986। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। सूर्य का चमकीला सतह क्या है? तो फोटोस्फीयर। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के विरुद्ध होता है, किसका नियम है? बॉयल का ये नियम है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। कौन सी अदृश्य राशि है? तो चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा अदृश्य राशियां हैं। वायु प्रदूषक संकेतक क्या है? तो लाइकेन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? तो यकृत से। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB सर्वग्राही रक्त समूह है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? 2.4। इंटेल क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग? बेरी बेरी।
जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी क्या है? तो टाइफाइड और हैजा। मायोपिया के उपचार में प्रयोग में लाए जाने वाला लेंस कौन सा है? तो अवतल लेंस। ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी मिसाइल है? तो सुपरसोनिक मिसाइल है। 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा कुल प्रतिरोध। चूने के पानी का सूत्र क्या है? तो CaOH का होल ट्वाइस। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का बहुलक है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? तो अप्सरा है। मेरु रज्जु किसे जोड़ता है? तो मेरु रज्जु मस्तिष्क को जोड़ता है। कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस? तो मीथेन गैस गोबर गैस से प्राप्त होती है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। सभी गैसें शून्य आयतन घेरे की -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य तापमान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। द्रविड़ पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य संघटक क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर कांस्टेंट टेम्परेचर। सिगरेट लाइटर में से निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा किससे होती है? तो SO2 और NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे कहलाते हैं तो रेयॉन कहलाते हैं। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जा सकता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जा सकता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशील कौन सी है? तो फ्लोरीन सबसे अच्छी प्रभावशील है, सबसे ज़्यादा। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोज होता है। शर्करा को यकृत बदल देती है तो ग्लाइकोजन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल। सत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय में। पौधे का प्रजनन अंग होता है तो फूल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। जल में मिले विटामिन कौन कौन से? तो विटामिन B और C। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो A, D, E और K। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चालकोर और सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोरकर और मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है तो थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक तो सेलुलोज। RNA का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो अम्ल से। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1000 बाइट। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने से दूधिया हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेंगालेंसिस। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना है? तो 273.15 केल्विन। मीथेन का सूत्र बताओ? तो CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर, महाराष्ट्र। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.4। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो शक्ति था। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से। फूलगोभी में किस प्रकार का पुष्प होता है? तो द्विलिंगी पुष्प। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है तो बाइनरी में। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फर्मिक अम्ल। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये एक संचार उपग्रह है। कंप्यूटर में कौन सा कार्य नहीं होता? तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं कर सकता। पेट की दीवार की अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है जल को। भोजन के पाचन में सहायक है तो लार ग्रंथियां सहायक हैं। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर क्या है? तो ये सभी मापन यंत्र हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? 3। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो द्विखंडन या बाइनरी फिजन। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है? तो वायु प्रदूषण से। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से? तो हीरा और ग्रेफाइट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। द डार्क महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है तो मौसिनराम। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो 22।
हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो कॉनरॉड रॉन्टन ने एक्सरे की खोज की थी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजते हैं? तो लोकसभा के उपसभापति को। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कश्मीर में। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1930। गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम राज्य में। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का। दांतों का एनामल किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक क्या है? तो कोलेनकाइमा। सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल। थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु क्या है? तो पारा है। रॉ का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। रेशम का उत्पादन किस देश में आरंभ हुआ? तो चीन में। सप्तऋषि क्या है? तो एक तारामंडल है सप्तऋषि। त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती? तो एपिडर्मिस। एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाटिक शेर पाए जाते हैं गिर में। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो समर्पण। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी पर्वत शिखर। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कच्छ गुजरात। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो संसद है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। मणिकर्णिका किसका मूल नाम था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में है। पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। अंगुल प्रजाति को और क्या कहा जाता है? तो काश्मीरी महामृग। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो ये आपकी मस्तिष्क में उपस्थित होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हो गए आपके पूरे 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। इस मेहनत को आप लोग जरूर पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों को भेज देना, लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।